बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम उर्दू के हिस्सा मरूज़ी की तरफ चलते हैं। तो बेटा 5 नंबर के MCQs जो है वो हमारे रमूज़े औकाफ़ में से उठाए जाते हैं। उर्दू में 5 नंबर के MCQs जैसा कि आपको पता है रमूज़े औकाफ़ में से उठाए जाते हैं। तो बेटा उनकी अलामात को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप आसानी के साथ जो बार बार रिपीट होने वाले MCQs हैं ना, एनुअल के हवाले से, सालाना के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट, तो आज हम बेटा उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेटा हम लोग कुछ एक अलामात जिनमें सख्ता, वक्फ़ा, राब्ता, तफसीलिया और ख़त्मा है, उनको बेटा आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रमूज़े औकाफ़। बेटा रमूज़ रमज़ की जमा है जिसके मानी होते हैं इशारात, इलामात, निशानात, भेद वगैरह। औकाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसके मानी है ठहराव करना, तवक्कुफ़, खड़ा होना, रुकना, ठहरना वगैरह वगैरह। तो रमूज़े औकाफ़ के लफ्ज़ी मानी रुकने की अलामतें या इशारों पर ठहरना या इलामात के ज़रिए से रुकना होता है बेटा। और इस्तिलाह में जो रमूज़े औकाफ़ है उसे कहते हैं ऐसी अलामात जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से अलग करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनको बेटा बड़ी अहमियत हासिल होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रोको, ठीक है, रोको, मत जाने दो, ठीक हो गया। रोको, यहाँ पर जो है वो सख्ता की अलामत, मत जाने दो। अब लफ्ज़ बन गया रोको, मत जाने दो, लेकिन यही हम यहाँ से ख़त्म करके मत के बाद लगा दें तो रोको मत जाने दो, ये उससे उलट हो गया कि उसे मत रोको जाने दो। यानी ये अलामात जो होती हैं ये वाज़े करती हैं इबारत में जुमलों के और अल्फाज के साथ इनका इस्तेमाल होता है। तो अब बेटा हम सख्ता की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहली अलामत है सख्ता। सख्ता की अलामत सबसे मुख्तसर वक्फ़े या ठहराव के लिए आती है। सख्ता वक्फ़े खफीफ भी कहते हैं। जिस जुमले में ये अलामत इस्तेमाल हो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकना भी पड़ता है। एक दूसरे के बदल के तौर पर आने वाले इसमा, मुतरादफ़ात और हम रुतबा अल्फाज के जोड़ों के दरमियान ये अलामत जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो उसमें से बेटा चंद एक MCQs देखें। सख्ता की तारीफ़, मुकम्मल ठहराओ, तफसील बयान करना, मुख्तसर ठहराओ, जुमलों को मिलाना। तो पहला MCQ है हमारे पास बेटा, जो उसका राइट ऑप्शन है हमारे पास सख्ता, यानी इसकी तारीफ़ उसने पूछ रखी है। तो मुख्तसर ठहराओ, इबारत में मुख्तसर ठहराओ जो होता है उसके लिए बेटा इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास जीम ऑप्शन दुरुस्त है, मुख्तसर ठहराओ, ठीक है, चूँकि ये जहाँ पर इस्तेमाल हो थोड़ा सा रुकते हुए आगे इबारत में जो है वो पढ़ना जारी रखा जाता है। और दूसरा बेटा हमारे पास है इबारत में सबसे कम ठहराव की अलामत इस्तेमाल होती है। तो वो बेटा सख्ता की अलामत ही इस्तेमाल होती है, सबसे कम। ये हमारे पास जो दूसरा है बेटा वो है अलिफ जुज़। हमारे पास पहला यानी अलिफ जुज़ जिसको सख्ता कहते हैं। तो सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए सख्ता की अलामत, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद बेटा देखें तीसरा, ये आगे अलामत क्या कहलाती है। कौन सी अलामत उसने लिखी हुई है, ये वाली अलामत, ठीक है। और पूछा क्या हुआ है कि ये क्या कहलाती है, ठीक हो गया। ये बेटा इंग्लिश में इसको कॉमा और उर्दू में इसको सख्ता कहते हैं। ये क्या कहलाती है, सख्ता की अलामत कहलाती है। यानी दाल ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है तीसरे का कि ये सख्ता की अलामत इस्तेमाल जो है वो कहलाती है। उसके बाद बेटा देखें फोर है अहमद। आगे उसने डैश लगा के पूछा हुआ है कि यहाँ पर कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी। अली और शुएब दोस्त हैं, अलामत आएगी। चौथा देखें फिर से अगेन, अली डैश अहमद और शुएब दोस्त हैं, अलामत आएगी। तो बेटा सख्ता की अलामत आएगी। अलिफ जोज़ हमारे पास दुरुस्त है, कौन सा, सख्ता की अलामत आएगी, चूँकि मुख्तसर ठहराव के लिए हमने पहले भी पढ़ा। और इस तरह इसमा या अशिया जो होती हैं उनके नामों के दरमियान, जैसे अली, अहमद, जो है अहमद, अली, रियाज वगैरह, इनके दरमियान दोस्त हैं। तो इस तरह के जो नाम होते हैं एक से ज़्यादा, उनके दरमियान मुख्तसर सा ठहराव होता है, तवक्कुफ़ होता है। तो उनके दरमियान बेटा सख्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। सो पता चला राइट ऑप्शन अलिफ है हमारे पास सख्ता। उसके बाद बेटा MCQ नंबर 5 देखें। इसमा या अशिया की फ़हरिस्त
में तमीज़ करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। तो बेटा ये भी आपको पता है कि यहाँ पर ये वाली सख्ता की अलामत है, हमने पहले पढ़ा, और यही इस्तेमाल होती है। यही सख्ता की अलामत है और ये क्या होती है, यही इस्तेमाल होती है। अब इस अलामत के थोड़ा से ठहराव के लिए चूँकि इस्तेमाल होती है और इस तरह के जुमलों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सो पता चला कि ये अलामत इस्तेमाल होगी। आगे देखें 6, वक्फ़ा में किस से ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है। वक्फ़ा में किस से ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है। तो बेटा वक्फ़ा में सख्ता से ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है, सख्ता से ज़्यादा देर के लिए रुकना पड़ता है। तो हमारे पास फिर बेटा राइट ऑप्शन जो है वो अलिफ होगा, चूँकि ये सख्ता से ज़्यादा देर के लिए इसमें रुका जाता है। चूँकि वक्फ़ा का जो होता है सख्ता के बाद ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद राब्ता, इसी तरह से जो है वो बातरतीब आगे चलते चलेंगे। आगे बेटा आ गया MCQs नंबर हमारे पास 7। तो 7 में देखो, असलम डैश अकरम और ज़ीशान दोस्त हैं, इलामत अलामत आएगी। तो बेटा मैंने आपको बताया एक से ज़्यादा जो नाम हैं उनके लिए या एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि कमरे में कुर्सी, मेज़, डैशबोर्ड वगैरह वगैरह, तो उनके दरमियान बेटा ये अलामत इस्तेमाल होती जाएगी। तो सख्ता की अलामत मुख्तलिफ़ नामों या मुख्तलिफ़ चीज़ों के नामों के दरमियान जो है वो इस्मा या अशिया के नामों के दरमियान क्या होती है, इस्तेमाल होती है। तो हमारे पास बेटा 7 जो है वहाँ पर सख्ता की अलामत आएगी। ठीक हो गया, ये अलामत होती है बेटा सख्ता की, तो ये अलामत सख्ता की जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल होगी। आगे देखें बेटा 8, MCQs नंबर बेटा 8 जो है वो हमारे पास है, मिलती जुलती चीज़ों के दरमियान कौन सी अलामत आती है। मिलती जुलती चीज़ों के दरमियान कौन सी अलामत आती है। तो बेटा अलिफ हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, अलिफ। अलिफ क्या है हमारे पास, सख्ता। अलिफ क्या है हमारे पास, सख्ता की अलामत। तो बेटा सख्ता की अलामत आएगी, कौन सी अलामत आएगी, सख्ता की अलामत आएगी। तो ये देखें 8 बेटा, मिलती जुलती चीज़ों के दरमियान कौन सी अलामत आती है, तो सख्ता की अलामत आती है बेटा। अलिफ ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है, तो सख्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। आगे देखें बेटा 9 है हमारे पास, बाज़ार से चावल डैश चीनी और आटा लाओ, कौन सी अलामत आएगी। तो फिर बेटा सख्ता की अलामत आएगी। ये बार बार इसलिए रिपीट करवाया जा रहा है ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। तो फिर बेटा कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी, सख्ता की अलामत इस्तेमाल होगी। आगे आ गया बेटा MCQs नंबर 10, सख्ता की अलामत कौन सी है। तो हमारे पास देखें बेटा यहाँ पर मुख्तलिफ़ अलामात हैं। तो दाल बेटा, आखिरी दाल जो है वो हमारे पास सख्ता की अलामत है, ये अलामत है सख्ता की, तो ये इसको बेटा टेक करेंगे। आगे उसके बाद देखें MCQs नंबर 11, वक्फ़ा की तारीफ़ है। अब बेटा सख्ता के MCQs यहाँ पर आकर ख़त्म होते हैं, उसके बाद हम चलते हैं वक्फ़ा की तरफ और उसमें से मुतलका MCQs जो बार बार उठाए जाते हैं फिर उनको डिस्कस करेंगे। तो जब सख्ता से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो तो वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। वक्फ़ा को निसफ़ वक्फ़ भी कहते हैं। तवील जुमलों की इज्ज़ा के दरमियान राब्ता कायम रखने और जुमलों के हिस्सों पर ज़ोर देने के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। और ये बेटा 11 देखें, अब उसके बाद वक्फ़ा की तारीफ़ है, सख्ता से ज़्यादा ठहराव। किससे ज़्यादा ठहराव, सख्ता से ज़्यादा, यानी जीम ऑप्शन हमारे पास बेटा दुरुस्त है। सख्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए ये अलामत क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद देखें बेटा MCQs नंबर 12, ये अलामत है, उसने पूछ रखा है कि ये अलामत जो है वो रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से क्या कहलाएगी। तो बेटा ये अलामत जो है वो वक्फ़ा कहलाएगी। ये अलामत जो है वो हमारे पास बे ऑप्शन दुरुस्त है, यानी वक्फ़ा कहलाएगी। अब उसके बाद देखिए बेटा वक्फ़ा की अलामत के बारे में आपने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन हमने देखी। उसके बाद आगे चलते हैं MCQs नंबर जो है वो 13 की तरफ, कि उसमें है बेटा
वक्फा की इलामत, आगे उसने पहचान करने का कह रखा है हम लोगों को कि वक्फा की कौन सी इलामत है, उसकी पहचान करें। तो इसमें बेटा देखें वक्फा की इलामत जो है वो हमारे पास जीम ऑप्शन, वक्फा की इलामत हमारे पास कौन सी है, जीम ऑप्शन वक्फा की इलामत है। जो पहले भी हमने डिस्कस किया है एक दफ़ा, उसको लिख कर भी देखा, तो फिर से इसको अजबर कर लें, जहन नशी कर लें कि सख्ता और दूसरी तरफ जो है वो वक्फा, उसकी इलामत में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसके नीचे डॉट है, तो इसको आप बेटा जहन नशी कर लें। ठीक हो गया। MCQs नंबर जो हमारे पास 13 है वो है वक्फा की उसने इलामत पूछ रखी है, तो ये बेटा वक्फा की क्या है, इलामत है। और जीम जो है वो हमारे पास ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखें बेटा 14, जो करेगा सो भरेगा इलामत आएगी, जो करेगा सो भरेगा, कौन सी वो कहता है इलामत आएगी, तो बेटा इसमें दाल ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। ठीक हो गया, दाल ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है, वक्फा की इलामत आएगी। ठीक है, इस तरह के जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, तो मकूला जात जो सोएगा सो खोएगा, तो इस तरह के जो होते हैं उनके दरमियान कौन सी इलामत इस्तेमाल होती है बेटा, वक्फा की इलामत इस्तेमाल होती है। आगे आ गया जी, वक्फा में ठहराव होता है, वक्फा में आगे बैठे बेटा 15 में है जो सोएगा सो खोएगा, फिर वही इलामत इस्तेमाल होगी, वक्फा की इलामत अलिफ हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद आ गया बेटा 16, उसमें देखें वक्फा में ठहराव होता है, राब्ता से ज़्यादा होता है, ख़त्मा से ज़्यादा होता है, सख्ता से ज़्यादा होता है, फुजाइया से ज़्यादा होता है। वक्फा में ठहराव जो है वो सख्ता से ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, सख्ता से ज़्यादा होता है, यानी जीम ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। 17 देखें बेटा, उसके बाद रमूज़ जमा है। ठीक हो गया, रमूज़ किसकी जमा है, मैंने जैसे कि जब आपको डेफिनेशन बतलाई थी रमूज़ औकाफ की, उसमें भी बतलाया था, तो रमूज़ बेटा रमज़ की जमा है, अलिफ ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, रमूज़ बेटा रमज़ की जमा है। उसके बाद देखें जियो तो शान से जियो डैश, मरो तो मुसलमान मरो, अलामत आएगी, तो बेटा हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन जो है वो दाल है, 18 वक्फा की इलामत। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बेटा दुरुस्त जो है वो MCQ नंबर है। उसके बाद आ गया बेटा 19 देखें, लाहौर पंजाब का डैश, कराची सिंध का, कोयटा बलोचिस्तान का, दारुल हुकूमत है, अलामत आएगी, फिर बेटा वक्फा की इलामत आएगी, किसकी इलामत आएगी, वक्फा की इलामत आएगी, और बे ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद बेटा 20 देखें, राब्ता की तारीफ़। ठीक है, मुख्तसर अल्फाज में राब्ता की तारीफ़ जो है वो MCQs में पूछ ली जाती है, तो राब्ता की तारीफ़ बेटा बे हमारे पास राइट ऑप्शन है, वक्फा से ज़्यादा ठहराव। राब्ता जो होता है ये किससे ज़्यादा ठहराव के लिए होता है, वक्फा से ज़्यादा ठहराव के लिए। चूँकि अब बेटा राब्ता की तरफ हम आ गए हैं, तो मैं आपको राब्ता की पहले जो है वो डेफिनेशन और थोड़ी सी उसकी वजाहत बतलाता चलूँ। तो बेटा राब्ता की अलामत वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ इबारत में वक्फा से ज़्यादा ठहराव ज़ाहिर करना मकसूद होता है, किसी का कौल नकल करना हो, साबका जुमले की वजाहत दरकार हो, तो राब्ता की अलामत बेटा इस्तेमाल की जाती है। और राब्ता को वक्फ़े लाजम भी कहते हैं, और कॉलन जो है वो इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पर हम लोग इसकी तरफ चलते हैं, MCQs नंबर अब देखें 21 की तरफ आ जाएं। उसने पूछा हुआ है ये अलामत क्या कहलाती है, तो बेटा जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि ये अलामत जो है वो राब्ता की अलामत है, किसकी अलामत है, राब्ता की अलामत है। सो पता चला कि हमारे पास दाल ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे देखें बेटा 22 सच है डैश, इत्फाक में बरकत है, अलामत आएगी। राब्ता की बेटा इस तरह के जो जुमले होते हैं उनमें अलामत आती है। किसी अक्लमंद का कौल है, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बतलाया कि इस तरह के जो कौल हैं मकूला जात, उनके लिए राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। तो अब देखिए वही उसकी आगे मिसाल ले लें 23 में,
जी किसी अक्लमंद का कौल है डैश आज का काम कल पर मत छोड़ो या डालो। ठीक हो गया। तो बेटा देखें इसमें राब्ता की अलामत आएगी, तो अलिफ ऑप्शन जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो आगे देखें जी 24 पे आ जाए बेटा। 24 पे उसने हमसे पूछ रखा है राब्ता के ही हवाले से कि फरमान नबवी है। तो बेटा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के फरमान या कौल जो होते हैं हदीस नबवी वगैरह जो हैं वो इसमें आ जाएंगी, और ये अलामत उनके लिए जो है वो क्या की जाएगी, इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए हम अब 24 की तरफ चलते हैं। फरमान नबवी है डैश नमाज मोमन की मराज है। बेटा दाल ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, दुरुस्त है। वक्त साब इसमें यहाँ पर जो है वो राब्ता की अलामत इस्तेमाल होगी। उसके बाद देखें बेटा 25 उसकी तरफ चलते हैं। तो उसमें पूछ रखा है कि डैश अलामत है, पहचान करने को कह रखा है। ठीक हो गया। किसकी पहचान करनी है हमने, ये दर्जे झैल अलामत है हमारे पास, ये अलामत है जी हमारे पास, इसकी वो कहता है पहचान करें। तो पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि ये किसकी अलामत है, राब्ता की बेटा अलामत है। ये किसकी अलामत है, राब्ता की अलामत है। किसकी अलामत है, ये राब्ता की अलामत है। तो जीम ऑप्शन बेटा हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद आ गया 26। अब यहाँ पर देखें 26 में बेटा राब्ता की अलामत पर कितना तवक्फ किया जाता है, रुका जाता है, ठहराव किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 26 जो है उसका राइट ऑप्शन है वक्फ़ा से ज़्यादा। किससे ज़्यादा, दाल दुरुस्त है, वक्फ़ा से ज़्यादा। ठीक है, वक्फ़ा सख्ता से ज़्यादा होता है, और फिर वक्फ़ा से ज़्यादा के लिए जो है वो राब्ता की अलामत इस्तेमाल रुकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद देखें बेटा 27 पे आ जाएं। कायदे आज़म ने फरमाया, फिर कौल आ गया, चूँकि किसी का फरमान कौल, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि राब्ता की अलामत ही इस्तेमाल होगी। काम काम और काम लामत आएगी। तो हमने जैसा कि पहले भी देखा कि इस तरह के जो है उनमें राब्ता की अलामत आती है। तो बेटा अलिफ ऑप्शन हमारे पास फिर क्या होगा, दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो ये वक्फ़ा राब्ता की अलामत जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद देखें बेटा 28, सच है डैश लालच बुरी बुला है, अलामत आएगी। सच है लालच बुरी बुला है, इसके दरमियान जो उसने डैश लगा रखी है वहाँ पर वो कहता है कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी। वक्फ़ा भी दे रखा है उसने, कौस भी दे रखी है उसने, राब्ता की अलामत भी दे रखी है उसने, फुजाइया और निदाइया या इस्तजाबिया की अलामत भी दे रखी है। तो बेटा राब्ता की अलामत इस्तेमाल होगी। कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी, राब्ता की अलामत इस्तेमाल होगी। दाल ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखें बेटा 29 है अल्फाज और मानी के दरमियान अलामत इस्तेमाल होती है। अल्फाज मानी के दरमियान बेटा राब्ता की अलामत इस्तेमाल होती है। किसकी अलामत इस्तेमाल होती है, राब्ता की। सुबे ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद बेटा 29 के बाद देखें 30 आ गया हमारे पास MCQs नंबर। राब्ता कहते हैं, राब्ता को पहले भी जैसा कि मैंने डेफिनेशन जब आपको बताई थी उसमें बताया था कि राब्ता का दूसरा नाम जो है वो वक्फ़े लाजम है। दाल और सॉरी जीम, वक्फ़े लाजम, क्या कहते हैं, वक्फ़े लाजम। उसके बाद बेटा 31 देखें 31, तफसीलिया की इलामत है। बेटा ये तफसीलिया की इलामत है। अब हमने उससे अगली जो है वो अलामत तफसीलिया पर आ गए हैं। तो तफसीलिया का मुख्तसर सा जो है वो तारफ़ डेफिनेशन देखें बेटा। पहले अबारत में किसी बात की तफसील बताने से पहले जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे तफसीलिया कहते हैं। उसके लिए हस्बे ज़ैल, दर्जे ज़ैल, मुंदरजा ज़ैल, इस तरह के अल्फाज भी जो हैं वो शुरू में इस्तेमाल होते हैं। ये हमने यहाँ पर उसकी जो है वो अलामत को भी देख लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ पाकिस्तान के सूबे हस्बे ज़ैल हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान वगैरह। तो इनके दरमियान उससे पहले हस्बे ज़ैल हैं के बाद जो है वो आगे डिटेल बताने से पहले तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान की अहम ज़रिए जनास दर्जे ज़ैल हैं। अब दर्जे ज़ैल का लफ्ज़ आ गया यानी आगे जो है वो तफसील दरकार है, तो पहले तफसीलिया की अलामत, फिर आगे हम बताएंगे गंदम, कपास, चावल, जो कुछ भी।
आगे आगे बेटा सियालकोट की मशहूर मसनूआत दर्जे झैल हैं। आगे तफसील लिखने से पहले ये अलामत, तो पता चला तफसीलिया की अलामत जो है जहाँ पर मुंदरजा झैल, दर्जे झैल, हस्बे झैल, ये आगे वजाहत के साथ तफसील के साथ कोई भी बात को जो है वो बयान करना मकसूद होता है तो बेटा वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो अब पहले का इसलिए बेटा अलिफ ऑप्शन जो है वो हमारे पास दुरुस्त है 31 का। आगे देखें बेटा 32 की तरफ चलते हैं। तफसीलिया की तारीफ़ है, तो तफसीलिया की तारीफ़ मैंने बेटा पहले ही आपको बता रखा है। अलिफ हमारे पास दुरुस्त है, तफसील बयान करना, किसी भी चीज़ की तफसील से तफसीलिया, तो तफसील बयान करना बेटा। आगे देखें बेटा 33 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान की अहम ज़री इजनास दर्जे झैल हैं, लफ्ज़ दर्जे झैल आ गया तो आपको पता चला गंदम, कपास, चावल वगैरह, तो यहाँ पर इलामत इस्तेमाल होगी तफसीलिया की। तो दाल बेटा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद बेटा देखें अगले सफ़ा पे हम चलते हैं 35 की तरफ, ठीक हो गया, सॉरी 34 की तरफ। पाकिस्तान के सूबे हस्बे झैल हैं, ठीक हो गया। आगे उसने पूछ रखा है कि कौन सी इलामत इस्तेमाल होगी, तो हमने पहले भी देख लिया कि इस तरह के जो है वो उसमें इस्तेमाल होती है, जो इलामत वो इस्तेमाल होती है तफसीलिया की। तो इसमें बेटा तफसीलिया की इलामत इस्तेमाल होगी। कौन सी इलामत इस्तेमाल होगी? तफसीलिया की इलामत इस्तेमाल होगी। तो हमारे पास बेटा अलिफ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे आ गया बेटा 35, आगे 35 आ गया बेटा। तफसीलिया की अलामत है, उसने पहचान पूछ रखी है, तो ये बेटा तफसीलिया की अलामत होती है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर यानी जो बे ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो यहाँ तक बेटा 35 जो है हमने देख लिए। उसके बाद चलते हैं 36 की तरफ, 36 की तरफ। तो उसमें बेटा क्या पूछा हुआ उसने, चीज़ों की तफसील बताने से पहले जो अलामत इस्तेमाल होती है वो किसकी अलामत होती है? तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर फिर जीम हमारे पास बेटा दुरुस्त है। आगे आ गया 37, वर्जिश के फ़वाइद दर्जे झैल हैं में कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी? अलिफ हमारे पास राइट ऑप्शन है तफसीलिया की। आगे आ गया बेटा 38, उसने पूछ रखा है कि ये अलामत है, किस चीज़ की अलामत है जी? ये तफसीलिया की बेटा ये अलामत है, इसलिए हमारे पास अलिफ जो है वो दुरुस्त है, तफसीलिया की अलामत है। आगे आ गया बेटा 39, तो 39 पे बेटा उसने पूछ रखा है कि पाकिस्तान के 10 बड़े शहर दर्जे झैल हैं। अब दर्जे झैल लफ्ज़ आ गया है, शहरों के नाम लिखने से पहले हमको तफसीलिया यानी अलिफ ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है, वो अलामत अलग इस्तेमाल करना पड़ेगी। आगे 40 देखें बेटा 40, किसी चीज़ की तफसील बयान करने से पहले अलामत आती है, तो बेटा दाल हमारे पास दुरुस्त है, तफसीलिया की अलामत आती है। आगे आ गया बेटा 41, ख़त्मा। आगे बेटा ख़त्मा आ गया, तो इससे पहले हम थोड़ी सी मुख्तसर ख़त्मा की तारीफ़ देख लें कि ख़त्मा कहते किसे हैं और कहाँ पर इस्तेमाल जो है ये अलामत इस्तेमाल होती है। तो बेटा जो तफसीलिया है उसके बाद ख़त्मा ये भरपूर ठहराव की अलामत है, यानी हमने पहले देखा सख्ता, मुख्तसर, उससे ज़्यादा वक्फ़ा, फिर राब्ता, लेकिन अब भरपूर बिल्कुल मुकम्मल ठहराव के लिए ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। किसी जुमले के ख़त्म होने पर लगाई जाती है जिस बात को ज़ाहिर करती है कि बात ख़त्म हो गई है, जुमला ख़त्म हो गया है। और इसके अलावा ये बेटा अंग्रेज़ी या उर्दू मुख़फ़फ़ात के लिए इस्तेमाल की जाती है। ख़त्मा को वक्फ़े मुतलक भी कहते हैं। तो इसकी अलामत बेटा ये है, इस तरह से ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो अब देखें बेटा 41 यानी 41 की तरफ चलते हैं। ख़त्मा की तारीफ़ है, तो हमने पढ़ा बेटा मुकम्मल ठहराव होता है यहाँ पर भारत में, जहाँ पर ये अलामत इस्तेमाल हो वो जुमला ख़त्म हो चुका होता है, वहाँ पर मुकम्मल ठहराव यानी रुकना होता है। तो जीम बेटा हमारे पास राइट ऑप्शन है। आगे आ गया बेटा 42, उसने पूछ रखा है कि ये अलामत किसकी है? अलामत है, ठीक हो गया, ख़त्मा की अलामत है बेटा, ये मुकम्मल ठहराव के लिए जुमले में इस्तेमाल होती है, तो ये ख़त्मा की अलामत है। तो 42 का जीम ऑप्शन फिर क्या हुआ हमारे पास? राइट ऑप्शन है। आगे बेटे देखें 43 का, 42 के बाद ख़त्मा की अलामत है बेटा बे हमारे पास दुरुस्त है, ये ख़त्मा की अलामत है। आगे देखें बेटा 44 की तरफ चलते हैं। 44 जो है वो है हमारे पास
उमैर ने खाना खा लिया, अलामत आएगी। उमैर ने खाना खा लिया, इसमें वो पूछ रहा है हमसे कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी। तो जैसा कि आपने पीछे भी देखा, ख़त्मा की अलामत, चूँकि यहाँ पर जुमला जो है वो बेटा ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्मा की हमारे पास अलामत है और यही जो है वो इस्तेमाल होगी। 45 देखें बेटा, उसके बाद 45 पे चलते हैं। अरसलान ने MBBS का इम्तिहान पास किया। M के बाद BBS, ये मुखफ़फ़ात के दरमियान ये अलामत इस्तेमाल हो रही है, ख़त्मा की बेटा अलामत इस्तेमाल होगी। इसी तरह से उर्दू के भी आ जाते हैं, नून, मीम, राशिद, नज़म गो शायर थे, नज़र मोहम्मद। इस तरह के मुखफ़फ़ात में बेटा जो है ये ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। तो फिर 45 जो है उसमें बेटा अलामत इस्तेमाल ख़त्मा यानी अलिफ जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखें बेटा 46 की तरफ चलते हैं, 46 की तरफ, और उसमें उसने हमसे क्या पूछ रखा है। 46 में पूछा हुआ है किसी मुकम्मल जुमले के बाद कौन सी अलामत आएगी। तो जैसा कि बेटा हम पहले भी देख रहे हैं, जीम हमारे पास दुरुस्त है ख़त्मा की। आगे देखें 47 की तरफ चलते हैं बेटा, मुखफ़फ़ात में अलामत इस्तेमाल होती है, ख़त्मा की, अलिफ हमारे पास दुरुस्त है। आगे देखें बेटा 48 की तरफ चलते हैं। 48 है, वो 8 बजे कॉलेज चला गया, डैश अलामत इस्तेमाल होगी। तो बेटा ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होगी, ख़त्मा की अलामत यानी अलिफ जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है, चूँकि यहाँ पर मुकम्मल हो गया है जुमला। उसके बाद 49 की तरफ बेटा चलेंगे। असलम लाहौर चला गया, डैश अलामत आएगी, चूँकि मुकम्मल हो चुका है जुमला, यहाँ पर मुकम्मल ठहराव की ज़रूरत है, अलिफ हमारे पास दुरुस्त है, ख़त्मा की अलामत आएगी और ये ख़त्मा की अलामत है। आगे आगे बेटा 50 की तरफ चलते हैं। भरपूर ठहराव की अलामत है बेटा ख़त्मा, भरपूर ठहराव की जो अलामत है वो क्या है, ख़त्मा की अलामत है, यानी हमारे पास जो राइट ऑप्शन है बेटा वो दाल है। तो इनको बेटा अच्छी तरह से आप लोग तैयार करेंगे, लेक्चर को अगेन एंड अगेन देखें और इसको अजबर करें, ताकि आप लोगों को 5 नंबर के जो MCQs रमूज़े औकाफ़ में से उठाए जाते हैं उनकी तैयारी मुकम्मल हो सके। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।